Now, Sri Mahan Sambhu Prasad ji. माननीय उपसभापति महोदय जी, No. आज पूरे गृह You में spoke. You clarified. Then that's enough. गुजरात के Let- ऊना after कांड this. में After him. गुजरात के ऊना में हुए दलितों के प्रति अत्याचार के संदर्भ में उनको बोला पूरे गृह में चर्चा चल रही है फोन कर रहे हैं। अरे फोन और करना सभी तो इनको सदस्य बुलाओ। अपने अपने विचार भी रख रहे हैं। दलितों के प्रति सभी की संवेदनाएं यहाँ प्रकट हुई देखने को मिल रही है। सर, मैं गुजरात से सांसद हूं और मैं ये घटना जब घटी तो मैं उस घटना के संदर्भ में कुछ बातें करना चाहूंगा कि जब घटना घटी 11 तारीख को ये क्या कर घटना घटी, जिस घटना के प्रति ये पूरा सदन शर्मिंदगी अनुभूत करता है और इस जघन्य अपराध के लिए कृत्य को करने वाले सभी लोगों की कठोर निंदा और कड़ी निंदा करते हैं। 11 तारीख को ये घटना हुई, उसके बाद में तुरंत यहाँ कमेटी की बैठक थी, मैं दिल्ली में था, मुझे मैसेज मिला, तुरंत 13 तारीख को यहाँ से वहां पहुंचा, सीधा जिस गांव में ये घटना घटित हुई थी उसी गांव में 14 तारीख को बड़े सवेरे में पहुंच गया। मैंने देखा कि वहां दलितों की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति थी और जैसे उनको पीटा गया था, उस बात को देखकर ऐसा लगा कि बहुत ही दुखद बात है। तो आज यहाँ जो भी चर्चे हो रहे उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा सर कि घटना के घटते 11 तारीख को ये हुआ, उसके बाद में 14 को संसदीय सचिव राज्य सरकार के हैं वो वहां पहुंच गए, मैं पहुंच गया, सांसद अन्य पहुंच गए, वहां के एमएलएज भी पहुंच गए, सभी लोग वहां पहुंचे, अन्य एनजीओज भी पहुंचे थे और सभी दल के लोगों ने अपनी बातें वहां जाकर के रखी, अपनी भावनाएं वहां प्रदर्शित की, जिससे भी जो हो सका वो किया। सर, राज्य सरकार के हिसाब से वहां जाने के बाद में तुरंत इस घटना को घटाने वाले जो भी विक्टिम, वो जो भी गुनहगार कृत्य करने वाले गुनहगार थे, उनको सभी को तुरंत उनकी अटकायत की गई, उनको धरपकड़ में हिरासत में ले लिया गया, एफआईआर तो तुरंत हो गया था। और उसके बाद में सर राज्य सरकार के हिसाब से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 7 लोगों, जो ये पीड़ित परिवार के 7 लोग थे, कुल 7 व्यक्तियों को 4-4 लाख के रूप में सहायता मंजूर की गई राज्य सरकार की ओर से, जिसके अंतर्गत 1-1 लाख रुपए का चेक उसी दिन मैंने मेरे हाथों से दिया राज्य सरकार के माध्यम से। 2-2 लाख आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं चार्जशीट के लिए, और चार्जशीट जब बजेगा तब तुरंत, और उसके लिए फास्ट में हम निगरानी कर रहे हैं और बहुत ही स्पीड में उसका निर्णय लेने वाले हैं और चार्जशीट जल्द ही जल्द वहां रखने वाले हैं सर। और राज्य सरकार के हिसाब से इतना करने के बाद में जैसे ये बातें सोशल मीडिया में वायरल हुई और सभी अन्य मीडिया में भी जैसे आया, हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 18 तारीख को ये विषय को संसद के सामने रखा, सदन के सामने रखा, मीडिया में विषय गया, पूरे देश में ये ध्यान आकर्षित हुआ। उसके बाद में सभी लोगों ने अपना अपना स्टेटमेंट देना शुरू किया। हकीकत है कि ये जो घटना घटी उसका तो 1 हफ्ता हो गया। यहाँ मैं ये दोहराना नहीं चाहता कि गत समय में कांग्रेस के काल में या फिर अन्य राजनीतिक दलों के काल में घटना ऐसे कई गुजरात में हुई है। गुजरात से खासकर से मैं आया हूं तो मैं गुजरात के संदर्भ में बात करूंगा। गुजरात में रणमलपुरा में बहुत ही बड़ा हत्याकांड हुआ था। एक समय 4-4 दलितों की निर्मम हत्या की गई थी। गोलाना जो खेमबाद तारापुर का है, वहां पर 4-4 दलितों की हत्या की गई थी। उस समय कोई कुछ नहीं बोल रहा था, कोई गया भी नहीं था। आज तक वो केस सभी पेंडिंग है। कुछ लोगों को उसमें न्याय मिला है, कुछ लोगों को उसमें सजा भी मिली है। मगर जो अटैक करने वाले लोग थे, 80 की तादाद में लोग आए थे, उनमें से
मुश्किल से 5 लोगों को सजा मिली है। ये मेरे पास एविडेंस है सर। और उसके सामने आप देखें, थानगढ़ में हमें शर्मिंदगी है ये जो घटनाएं घटती है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि ये घटनाएं घटी हैं उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। जो भी शासन में होता है उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो अपना काम करे। मगर ये घटनाएं क्यों घटती है? मैं दलित समाज से हूं, मैं मानता हूं, जानता हूं, समझता हूं। सदियों से पहले चली आ रही ये परंपरा, पहले हिंदू शासकों का राज था, तब भी ये दलित समाज उनकी गुलामी कर रहा था। बाद में मुगल काल आया, उसमें भी उनके माथे पर यही मेला ढोने का काम आ गया, मेला खाने का उनका समय आ गया। बदला नहीं किसी ने समय। लास्ट में ब्रिटिशरों का राज आया, उसमें भी उनके साथ यही हुआ है सर। हमारे आदरणीय सांसद महोदय डेरेक ओब्रेन जी कह रहे थे कि दलित जो क्रिश्चियन बन गए हैं उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये सही लगता है आपको? जो व्यक्ति मेला ढोता है, किसी मरे हुए पशु के शरीर पर से चमड़ा खोलने का काम करता है, वो काम कितना घिनौना या फिर कितना गंदगी वाला होता है, जो करता है उसी को मालूम पड़ता है कि उसमें तकलीफ कितनी पड़ती है। और इसके कारण ये सदियों से चली आ रही ये परंपरा है और ये दो समाज के बीच का परंपरागत ये रिश्ता है। गुजरात में ऐसा चलता है कि लोग मरे हुए पशु को खींच के ले जाते हैं, वहां उसका चमड़ा खोलते हैं, उसके साथ में उसका निकाल करके जो भी कृषि के विषय उसका उपयोग करने का जो विषय होता है उसका वो बनाते हैं। पशुओं के लिए, खेत के पैदाशों के लिए जो आने वाले औजार होते हैं उसी में से वो बनाते हैं। और जिसका पशु मर जाता है उस उसको कृषि कार्य को वो दे देते हैं और उसका वो जो मेहनताना है उसको मिलता है। तो ये परंपरागत रूप से चली आ रही बात है। इसमें तकलीफ सर इस बात की है कि कुछ लोगों ने मिल करके दलितों के ऊपर अत्याचार इस नाम से किया कि ये जिंदा गायों को काट रहे हैं। मैं सर इस सदन के माध्यम से शर्मिंदगी के साथ ये कहता हूं कि ये जघन्य अपराध है। मरे हुए पशु के निकाल उसका करना और उसके चमड़े का सदुपयोग करना, कृषि के काम में उसके उपयोग में लाना, ये तो रचनात्मक कार्य है। इसका अभिगम देखिए आप। और उनके साथ में ऐसा जघन्य अपराध करना ये निंदनीय कार्य है। मैंने कहा कि ये घटना क्यों बनती है दो समाज के बीच में। मेरे गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात के दलितों की स्थिति भारत के दूसरे राज्य के दलितों के मुकाबले थोड़ी अलग तरह की है। गुजरात में 1000 साल पहले मुक्ति का आंदोलन चला था और 1000 साल पहले मुक्ति का आंदोलन चलाने वाला जो मुक्तिदाता था उसका नाम था महावीर मेघमाया करके। और उन्होंने 1000 साल पहले उस राजा के साथ में अपनी चर्चा रखी। अवंतीनाथ सिद्धराज जैसी, त्रिभुवन गंड सिद्धराज जैसी के नाम से पूरा भारतवर्ष अवगत है। उनके समय में ये घटना घटित हुई थी। किसी ने कहा कि यहाँ नरमेघ यज्ञ किया जाए। मैं लंबी बात के अंदर नहीं पढ़ना चाहता, मगर सर जब पूरा सदन दलितों के संदर्भ में ये बातें चल रही और अपनी भावनाएं रखने का उनको समय दिया जा रहा है, तो सर मैं मेरी भावनाएं रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। उस समय में नरमेघ यज्ञ किया, उसमें नरबलि देनी थी और उसमें किसी ने कहा कि कहीं से कोई व्यक्ति ऐसा लाए जो त्यागी हो, महात्यागी हो, और वो आकर के अपना शरीर दान दे नरमेघ के लिए। तब एक मेघमाया करके नाम का व्यक्ति 1000 साल पहले गुजरात में से आया और वो दलित समाज के साथ, सर मेरे दलित समाज से था, और उसने कहा राजा से मिलकर के कि मैं मेरा शरीर दान देता हूं और आप नरमेघ करवाइए, मगर मेरी शर्त है। उसने शर्त रखी। उस समय 1000 साल पहले उसने शर्तियां रखी थी कि मैं 2 गांव की 2 हद के बीच में रहता हूं, कोई गांव में मेरा निवास नहीं है, मेरे गले में कुर्डी है, पीछे झाड़ू है, तीसरी बांह लगा दी है, मैं थूकता हूं तो मेरी कुर्डी में थूकता हूं, मेरे पैरों के निशान वहां पीछे मिटाने के लिए झाड़ू लटका दिया है। गांव में निवास नहीं है, आदमी की तरह और इंसान की तरह मैं जीता भी नहीं हूं सर। तो ये सब निकालो। उस समय के राजा ने तामपत्र पर हमारे पास मौजूद है सर, 1000 साल पहले का वो लेख हमारे बारहटों के चौपड़े पर, उस पे पुस्तकों में और ग्रंथों में ये लिखित पड़ा है। उस समय उन्होंने इसको मान्यता दी।
दूसरा उसने कहा कि तुलसी और पीपल की पूजा का अधिकार मुझे दो। तीसरा उसने कहा कि गांव में निवास दो तो मुझे पूरब दिशा में दो ताकि मैं सूर्य की उपासना कर सकूं। चौथा उसने कहा कि मुझे ब्राह्मण दो। तो खास करके गुजरात और राजस्थान के हिस्सों में और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है जो कि गुजरात से सटा हुआ था, उसमें दलितों में भी ब्राह्मण मिलते हैं आपको, गर्गाचार्य गोत्र के। तो ये मिले, ब्राह्मण मिले। फिर उन्होंने कहा कि मेरे इतिहास को लिखने वाला एक इतिहासकार दो। इतिहासकार मिला दलितों को 1000 साल पहले, गुजरात के दलितों को। मेरे लिए गुरु की शिक्षा दीक्षा के लिए मुझे एक साधु या फिर गुरु दो, ये भी दिया। ये सब 1000 साल से गुजरात में चला आ रहा है। और गुजरात में ऐसा वातावरण नहीं था, बहुत ही अच्छा वातावरण था। सब लोग साथ में मिलजुल करके 1000 साल से, हमने तो गांव में प्रवेश 1000 साल पहले ले लिया था। देश को आजाद हुए आज कितने साल हुए, संविधान, भारतीय संविधान आया और भारतीय दंड संहिता लागू होने के बाद में भी, आज इतने सालों के बाद में, ये चर्चा ऐसे गृहों में चलने के बाद में, इतने 17 साल के बाद में भी गुजरात के अलावा ऐसे कितने राज्य होंगे जिसके गांव में दलितों को प्रवेश भी नहीं मिलता होगा। आज आधा पड़ा है ऐसे। तो मैं ये विषय इसलिए रख रहा हूं कि यहाँ सभी लोग कायदे कानून की, लॉ रूल एंड ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, मगर ये मैं कहना चाहता हूं कि मेरे अनुभव में ये आया है गुजरात में कि अगर कहीं पर स्वीकृति लेनी है और दो समाजों के बीच में हुआ टकराव जो पैदा हुआ है, उस टकराव को अगर दूर करना है तो उसके लिए कोई रूल नहीं काम करता, उसका कायदा कानून उसमें लगाओगे तो ये नहीं बनेगा। अगर व्यक्ति में आपसी दिल का जोड़ा हो जाए, लगाव हो जाए आत्मा से, सात्विक और आत्मिक स्वीकृति अगर व्यक्ति को मिल जाती है तो वह सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी सकता है, जैसे गुजरात में हुआ है सर। अगर कोई माने न माने, मगर ये मैं कहना चाहूंगा कि जो ये घटनाएं घटती हैं उसमें कहीं न कहीं आत्मिक एवं सात्विक स्वीकृति का अभाव दृष्टि में आता है, नजर में ये आता है। घृणा कैसे होती है। और लोग आज इस विषय पर, जहां पर दलितों के संदर्भ में अभी आदरणीय सदस्य तिर्की जी कहते थे कि वहां 4-5 लोगों की हत्या हुई, पुलिस फायरिंग में हुई उड़ीसा में, ये कहते थे, अभी कहते थे कि इसको राजकीय टॉपिक न बनाया जाए। तो इस विषय पर क्या हो रहा है संसद में? क्या वो मरने वाले लोग जो मरे वहां उड़ीसा में, क्या वो दलित नहीं थे? यहां पिटा गया वो दलित है, तो वहां मरने वाले लोग जो थे वो दलित नहीं थे सर। यहां भावनाओं का सवाल पैदा होता है, कानून व्यवस्था का सवाल है, व्यवस्थापन का सवाल है, सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, मगर उसको लागू करवाने के लिए लोगों के हृदय में कितनी सच्ची भावनाएं हैं, ये महत्तम जिम्मेदार की बात है। और उसको देखते हुए गुजरात की सरकार ने जो करा है काम, तत्कालीन समय के हमारे ये 10 दिन की, 11 तारीख को, आज 21 तारीख है, 10 दिन हुए हैं सर। 10 दिन में भारतीय जनता पार्टी का, जिस पार्टी का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उस पार्टी से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसने उस गांव की मुलाकात न की हो, रूबरू जाकर के ब्यौरा किया है और दलितों के साथ में बैठकर आत्मिक एवं सात्विक व्यवहार करने के बाद में उनका सदियारा बढ़ाया है, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है सर। तुरंत मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद में उन्होंने कितना, माने मुख्यमंत्री जी ने वहां ब्यौरा करने के बाद में क्राइम को तपास के लिए उनको आदेश दिया। हमारी हाईकोर्ट के परामर्श में रहकर के अलग से एक डेजिग्नेशन कोर्ट का उनको आदेश दिया, उसके लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर की उनको मुहैया करवाया। जाहिर में उन्होंने एक ये बात रखी कि 60 दिन में हम चार्जशीट करवाएंगे, उससे पहले बल्कि हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है सर। और ये जितने भी इजाग्रस्त लोग थे उनके लिए अलग से एक प्रावधान किया, प्रतिदिन उनके लिए, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन उनकी जो रोजगारी का काम था वो रोजगारी टूट चुकी है। जिस गांव में गए थे, मैं खुद ने देखा सर, दलितों की दशा दयनीय है वहां पर। उनके झोंपड़े को देखोगे तो किसी भी आदमी को ऐसा लगेगा कि अगर पशु भी रहता है तो पशु, हम कोई ठीक आदमी होगा तो ठीक आदमी अपने पशु को भी ऐसे हाउस में नहीं रखे, ऐसे कोई झोंपड़े में नहीं रखेगा।
तो उनका काम अटक गया है, उनकी रोजी रोटी खलास हो गई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील हृदय में ये विषय है, उन्होंने उनके लिए जितने दिन के लिए वो हॉस्पिटलाइज रहते हैं उतने दिनों के लिए उनको प्रतिदिन का उनका मुआवजा देने का निर्णय किया। ये अलग से बहुत सारे प्रावधान पॉजिटिव एटीट्यूड से किए हैं। और इसके कारण सर पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो घटनाएं घटी है उसमें जिम्मेवार सभी के हृदय में बैठे हुए अंतरात्मा में सबको विचार करना चाहिए कि क्या हम इसको राजनीति का विषय बनाना चाहते हैं, क्या हम ऐसे ही दलितों के खून पर खून होते जा रहे हैं और इसी विषय इसको लेकर के हम राजनीति खेलते रहे। मैं इस सदन को करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि दलितों की हत्या के और दलितों के अधिकार के विषय में हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, हमारी भावनाएं शुद्ध एवं सात्विक होनी चाहिए और हमारे हृदय में ये भाव होना चाहिए कि हम सामाजिक न्याय का हिस्सा बने और दलितों के लिए सभी राज्यों में जिस राज्य से हम आते हैं हम दलितों के लिए अच्छा काम करें, अच्छी भावनाएं रखें और पूरे देश में सामाजिक न्याय के लिए क्रांति की बात लेकर के जाए। यही आज मुझे मेरी बात रखने का सर अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। और इस सदन के माध्यम से सभी सदस्यों ने जिन्होंने ये बातें रखने का प्रयत्न किया है उनको भी प्रणाम करता हूं। अस्तु, जय भीम। सर, हमारे कांग्रेस के स्पीकर ने कहा कि बार बार कहा जा रहा है कि उड़ीसा में जो कंधमाल इंसिडेंट हुआ है हत्या की गई है, कहीं भी हत्या नहीं हुआ है सर। जो घटना हुआ है इसके लिए हम दुखदायी घटना है जरूर हम मानते हैं, लेकिन जो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर थे सब आदिवासी ही थे, तो ऐसे घटना आदिवासी को जानबूझ के कभी नहीं मारा जाएगा। तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं, एसआईटी कमेटी बनी हुई है, उनका रिपोर्ट के आधार पर जो भी निर्णय होगा हम मुमकिन नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच सर।